Hello my dear students and welcome back again. Today I am going to start class 6 English NCERT textbook chapter 13 and that is fair play. In this chapter we have two parts. So let's start part first. Juman Sheikh and Algu Chaudhary were good friends, so strong was their bond of friendship that when either of them went away from the village, the other looked after his family. Both were greatly respected in the village. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जुम्मन शेख और अलगू चौधरी के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे बेस्ट फ्रेंड है और उनकी जो फ्रेंडशिप है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है उसमें है। और जब भी उनमें से कोई एक आउट ऑफ विलेज हो जाता था, यानी कि गांव से बाहर चला जाता था, तो दूसरा जो होता था वो उसके घर की क्या करता था, देखभाल करता था, उसकी फैमिली को देखता था। और ये दोनों ही जुम्मन शेख और अलगू चौधरी गाँव में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड people थे। Juman had an old aunt who had some property. This she transferred to him on the understanding that she would stay with him and he would look after her. The arrangement worked well for a couple of years. Then the situation changed. Juman and his family were tired of the old relative. Juman became as indifferent to her as his wife, who grudged even the little food that the old lady wanted every day. She swallowed the insult along with her food for a few months, but patience has its limit. तो क्या होता था कि जो जुम्मन है, जुम्मन की जो ओल्ड आंट है, उसकी कुछ प्रॉपर्टी थी और उसने वो प्रॉपर्टी जुम्मन के नाम कर दी थी, ये समझ के कि जुम्मन उनकी क्या करेगा, टेक केयर करेगा और वो जुम्मन के साथ ही रहेगी। और कुछ टाइम तक ये अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा भी रहा, जुम्मन और जुम्मन की वाइफ ने इसको मेंटेन करके रखा। लेकिन अब क्या हुआ, जो सिचुएशन है वो चेंज हो चुकी है। अब जुम्मन भी चेंज हो गया, उसकी वाइफ भी चेंज हो गई है। तो जो उसकी वाइफ होती थी वो उस ओल्ड आंट को जब खाना देती थी तो बहुत ज़्यादा सुना भी देती थी। तो उस ओल्ड आंट को ऐसा लगता था कि वो उनकी क्या कर रही है, इंसल्ट कर रही है। तो जुम्मन की वाइफ हमेशा खाना देते टाइम उनको बहुत ज़्यादा इंसल्ट भी करती थी। और जो जुम्मन था वो बहुत ज़्यादा बदल चुका था, वो पहले की तरह नहीं था। तो कुछ मंथ से ऐसे ही चल रहा था। तो जो उसकी ओल्ड आंट होती है, उनका जो पेशेंस होता है वो टूट जाता है, क्योंकि जो पेशेंस होता है उसकी भी कुछ क्या होती है, लिमिट होती है। One day she spoke to Juman, "My son, it is now obvious that I am not wanted in your house. Kindly give me a monthly allowance so that I can set up a separate kitchen." तो क्या होता है कि एक दिन की बात है, जो ओल्ड आंट होती है वो सीधा जुम्मन से कह देती है कि मेरे बच्चे, मुझे पता है कि तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर पे रहूं, लेकिन तुम मुझे मंथली कुछ पैसे दे दो जिससे कि मैं अपना किचन अलग से बना सकूं। My wife knows best how to run the house. Be patient, said Juman shamelessly. This made his aunt very angry and she decided to take her case to the village panchayat. तो जब जुम्मन ये सब बात सुनता है तो जुम्मन कहता है ओल्ड आंट से कि मुझे अच्छे ढंग से पता है कि घर कैसे चलाना है और मेरी वाइफ है वो आपसे ज़्यादा बेटर जानती हैं, उसको अच्छे ढंग से पता है कि घर कैसे चलाया जाता है। और ये सारी बातें जुम्मन कैसे कहता है, बहुत ज़्यादा सेमलेसली होके करता है, बहुत ज़्यादा बेशर्मी से कहता है ये वाली बातें। तो जो आंट होती है, उनका जो पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा टूट जाता है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो डिसाइड करती है कि वो इस केस को कहाँ लेके जाएंगी, गाँव के पंचायत घर में लेके जाएंगी। For many days, the old lady was seen talking to the villagers, explaining her case and seeking their support. Some sympathized with her, others laughed at her, and a few others advised her too. तो उसमें से क्या होता है कि जब वो सोचती है कि मैं विलेज पंचायत जाती हूँ, तो वो गांव में जब जाती है तो वो ओल्ड लेडी कुछ लोगों से बात करती हुई दिखती हैं। तो कुछ विलेजर्स को वो बताती हैं अपनी सिचुएशन, तो कुछ लोग तो उन्हें सपोर्ट करते हैं और कुछ लोग उनके तरफ सिंपैथाइज्ड होते हैं, उनको दया आती है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो उनकी तरफ हंसते हैं और कुछ उनको एडवाइज करते हैं। मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ। At last, she came to Algu Chaudhary and spoke to him. You know, Chachi, Juman is my best friend. How can I go against him? Algu said, but it is right, my son, to keep mum and not say what you consider just and fair. Pleaded the old lady. Come to the panchayat and speak the truth, she said. Algu didn't reply, but her words kept ringing in his ears. तो क्या होता है कि उसके बाद कुछ लोग उन्हें ये एडवाइस भी करते हैं कि आप कहाँ चले जाओ, अपने भतीजे और उसकी वाइफ के पास वापस चले जाओ।
और लास्ट में जो ओल्ड लेडी होती है वो डिसाइड करती है कि वो किसके पास जाएगी, अलगू चौधरी के पास जाएगी। और जैसे ही वो अलगू चौधरी के पास जाती है उन्हें अपनी पूरी सिचुएशन बताती हैं। तो जो अलगू होता है उसे कहता है कि चाची आप जानते हो ना कि जुम्मन मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मैं उसके अगेंस्ट कैसे जा सकता हूँ। लेकिन तो जो आंट होती है वो कहती है कि मुझे पता है वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, तो मैं जानती हूँ कि तुम चुप रहोगे और कुछ भी नहीं कहोगे, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी कंसिडर कर रही हूँ, फिर भी बता रही हूँ कि तुम सिर्फ वो बोलो जो सच है। तो उसके बाद वो उसको बहुत ज़्यादा कंसिडर करती है, कन्विंस करती है कि तुम आना पंचायत में और सच बोलना। लेकिन जो अलगू होता है वो कुछ भी रिप्लाई नहीं देता है, बट जो उस ओल्ड लेडी के जो वर्ड्स होते हैं वो उसके कानों में अभी तक क्या हो रहे थे, रिंग हो रहे थे, यानी कि घूम रहे थे। Part 2. The panchayat was held the same evening under an old banyan tree. Jumman stood up and said, "The voice of Punch is the voice of God. Let my..." तो क्या होता है कि अब पार्ट सेकंड स्टार्ट हो चुका है। तो पार्ट सेकंड में क्या होता है कि वो पंचायत घर में जाते हैं। तो जो पंचायत होती है वो कहाँ पर होती है, ओल्ड बनियन ट्री के नीचे पे होती है। तो जो जुम्मन होता है वो खड़ा उठता है और कहता है कि जो पंच की वॉइस होती है वो किसकी वॉइस होती है, भगवान की आवाज़ होती है। Aunt nominated the head punch. I will abide by her decision. तो क्या होता है कि जुम्मन कहता है कि जो मेरी आंट है वो नॉमिनेट करेंगी हेड पंच को और जो उनका डिसीजन होगा वो मैं उस डिसीजन को पूरा मानूंगा। The punch knows neither friend nor enemy. What do you say to Algu Chaudhary? The old lady announced. Fine, replied Jumman, hiding his joy over this unexpected piece of luck. तो क्या होता है कि जो आंट होती है वो कहती है कि जो पंच है वो ना तो किसी का दोस्त होता है और ना ही किसी का दुश्मन होता है। और जब वो कहती है कि अलगू चौधरी को अनाउंस करती है हेड ऑफ पंच, तो जो जुम्मन होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि ये तो मेरा आज अनएक्सपेक्टेड लक है जिसको मैंने सोचा भी नहीं था। चाची, "You are aware of my friendship with Jumman," said Algu. "I know that," replied the aunt, "but I also know that you will not kill your conscience for the sake of friendship. God lives in the heart of the punch, and his voice the voice of God." And the old lady explained her case. तो क्या होता है कि जो अलगू होता है वो कहता है कि चाची आप इस बात से अवेयर नहीं हो क्या कि जुम्मन मेरा फ्रेंड है। ऐसा कौन कहता है, अलगू कहता है। तो जो चाची होती है वो रिप्लाई करती है कि हाँ मुझे पता है कि तुम उसके दोस्त हो, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि जो तुम्हारे अंदर का कॉन्शियंस है, जो तुम्हारे अंदर का विवेक है, वो किसी फ्रेंडशिप के लिए तुम उसको तोड़ नहीं दोगे या उसको मार नहीं दोगे। जो गॉड होते हैं भगवान पंच के दिलों में रहते हैं और उनकी जो आवाज़ होती है वो भगवान की आवाज़ होती है। ऐसा कौन कहती है, ओल्ड आंट कहती है और वो अलगू के आगे अपना सारा केस एक्सप्लेन कर देती है। Jumman said, "Algu, you and I are old friends. Your aunt is as dear to me as you. Now I am a punch. You and your aunt are equal before me. What have you to say in your defense?" तो क्या होता है, जो अलगू होता है वो जुम्मन से कहता है कि जुम्मन, मैं और तुम बहुत पुराने दोस्त हो और तुम्हारी आंट जितनी ये है उतनी ही प्यारी ये मेरी आंट भी है, लेकिन अब मैं क्या हूँ, पंच हूँ। तो तुम और तुम्हारी आंट मेरे लिए दोनों ही इक्वल है। तुम्हें अपने बचाव में कुछ कहना है। 3 years ago began Jumman. My aunt transferred her property to me. I promised to support her as long as she lived. I have done all I could. There have been a couple of quarrels between my wife and her, but I can't stop it. Now my aunt is claiming a monthly allowance from me. This is not possible. That's all I have to say. तो क्या होता है कि जुम्मन कहता है अपने डिफेंस में कि 3 साल पहले कि मेरी आंट ने मेरे नाम पे प्रॉपर्टीज़ की थी और मैंने उन्हें प्रॉमिस किया था कि जब तक आप ज़िंदा हो मैं आपको तब तक सपोर्ट करूंगा और आपको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराऊंगा, और मैंने ऐसा करा भी। लेकिन मेरी शादी के बाद या फिर हम दोनों कपल्स के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हुए, कुछ झगड़े हुए हम मेरी वाइफ और इनके बीच में, जिसको कि मैं स्टॉप नहीं कर पाया। और जो मेरी आंट है ये मुझे अब क्लेम कर रही है, मुझे कहती है कि मैं मंथली अलाउंस इनको दूँ, जो कि मुझे देना पॉसिबल नहीं लग रहा है, जो कि मुझसे नहीं हो पाएगा। मुझे बस इतना ही कहना है। Jumman was cross-examined by Algu and others. Then Algu announced, "We have gone into the matter carefully. In our opinion, Jumman must pay his
तो क्या होता है कि उसके बाद जो जुम्मन होता है वो सारा एग्जामाइन कर लेता है अलगू और अदर लोगों के सामने अपनी सिचुएशन। तो जो अलगू होता है वह अनाउंस करता है कि हमने इस मैटर को, इस समस्या को बहुत सावधानी पूर्वक समझा है और मेरे विचार से जो जुम्मन है उसको पे करना होगा। अर्न अ मंथली अलाउंस और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर। और वो कहते हैं कि या तो जुम्मन उन्हें क्या करे कि मंथली अलाउंस उन्हें दे दे, या तो जो आंट की जो प्रॉपर्टी है वो फिर से उनके पास चली जाएगी। नाउ द टू फ्रेंड्स वॉज सेल्डम सीन टुगेदर, द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज ब्रोकन। इन फैक्ट जुम्मन वॉज अलगूज एनिमी एंड वांटेड हिज रिवेंज। तो क्या होता है कि अब जब वो ये अनाउंसमेंट करते हैं कि जुम्मन को आंट की देखभाल करनी चाहिए, या तो उनको मंथली अलाउंस दे दे या फिर जो आंट है वो अपनी प्रॉपर्टी उससे वापस ले ली। तो इस फैसले को सुनने के बाद जो जुम्मन होता है उसके पैरों के तले ज़मीन खिसक जाती है और वो दोनों एक दूसरे के सामने ऐसे प्रिटेंड होते हैं जैसे कि वो एक दूसरे के दुश्मन हो, और जो उनकी स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप होती है उनके बीच में क्या आ जाती है, दरार भी आ जाती है। और जो जुम्मन होता है उसके लिए अलगू क्या होता है, उसका एनिमी होता है और वो उससे बदला लेना चाहता है। डेज पास्ट एंड is ill luck would have it. Algu Chaudhary found himself in a tight spot. One of his fine pair of bullocks died and he sold the other to Samju Shahu, a cart driver of a village. The understanding was that Shahu would pay the price of the bullock in a month's time. It so happened that the bullock died within a month. तो क्या होता है, पार्ट थर्ड में क्या होता है कि जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं तो जो उसका अलगू का जो इल लक होता है वो क्या हो जाता है, उसका जो लक होता है वो बैड लक में चेंज हो जाता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, वो खुद को बहुत ज़्यादा टाइट स्पॉट में था वो। तो एक दिन क्या होता है कि वो उसके पास बहुत ज़्यादा अच्छे फाइन पेयर ऑफ बुल्लक होते हैं जो कि मर जाते हैं, लेकिन उससे पहले वो क्या करता है, उन बुल्लक को यानी कि जो बुल्लक्स होते हैं उनको वो गाँव के एक कार ड्राइवर को बेच देता है जिसका नाम था समजू साहू था। तो उसको वो बेच देता है, लेकिन जैसे ही वो समजू साहू के पास वो बुल्लक्स पहुंचते हैं, 4-5 दिन वहाँ रहते हैं यानी कि कुछ हफ्ते भर रहते हैं, उसके बाद वो मर जाते हैं। तो जो वहाँ पर ये डील भी हुई थी कि जब मैं ये बुल्लक तुम्हें दूंगा तो मंथ के लास्ट में जो समजू साहू होगा वो उसको क्या कर देगा, पेमेंट पूरा कर देगा। किस चीज़ के, बुल्लक के। लेकिन ऐसा नहीं होता है और वो उसको रुपये नहीं दे पाता है। Several months after the bullock's death, Algu reminded Sahu of the money he hadn't yet paid. Sahu got very annoyed. I can't pay you a penny for a wretched beast you sold me. He brought us nothing but rain. I have a bullock. Use it for a month and then return it to me. No money for the dead bullock, he said angrily. तो क्या होता है, जब बहुत महीने बीत जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, जो बुल्लक होते हैं वो मर जाते हैं। तो अलगू ने रिमाइंड कराता है कि तुमने मुझे कोई भी रुपए नहीं दिए थे जो कि तुमने बोला था कि तुम बुल्लक के पैसे दोगे। तो जो साहू होता है वो बहुत ज़्यादा अनॉयड हो जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। उसे कहता है कि मैं तुम्हें उन गंदे से, उन बीमार जैसे बुल्लक के पैसे थोड़ी ना दूंगा जो तुमने मुझे बेचे थे, और उनसे तो मैंने कुछ कमाया भी नहीं है, सिर्फ उनको चलाया ही था। और वो कहता है कि मेरे पास भी बुल्लक है, अगर तुम्हें यूज़ करने के लिए चाहिए तो तुम मेरे बुल्लक लेके जाओ, बट मेरे बुल्लक तुम वापस कर देना। ऐसा कौन कहता है, साहू कहता है अलगू से। लेकिन मैं तुम्हें कोई भी रुपए नहीं दूंगा उन मरे हुए बुल्लक के। और ऐसा वो बहुत ज़्यादा एंग्री होके कहता है, बहुत ज़्यादा गुस्से होके कहता है। Algu decided to refer the case to the panchayat for a second time in a few months. Preparation for holding the panchayat were made and both the parties started meeting people seeking the support. तो क्या होता है, जो अलगू होता है वो डिसाइड करता है कि वो अपना ये केस किसके आगे लेके जाएगा, पंचायत के आगे लेके जाएगा। और एक ही मंथ में क्या हो जाता है कि सेकेंड टाइम ये मीटिंग होती है पंचायत में और प्रिपरेशन की जाती है पंचायती लगाने की। तो जो दोनों पार्टी होती है वो एक दूसरे के सामने होती है अपने सपोर्ट के लिए। The panchayat was held under the old banyan tree. Algu stood up and said, "The voice of the panch is the voice of God. Let Sahu nominate the head panch. I will abide by his decision." तो क्या होता है, जैसे ही पंचायत बनियन ट्री के नीचे लगती है, पुराने बनियन ट्री के नीचे लगती है, अलगू खड़ा उठता है और कहता है कि जो वॉइस ऑफ पंच होती है वॉइस ऑफ गॉड होती है, और मैं साहू को ये मौका देता हूँ कि वो अपना हेड पंच नॉमिनेट करे। जो पंच का डिसीजन होगा मैं उसे पूरी तरह से मानूंगा। Sahu saw his chance and proposed the name of Jumman. Algu's heart sank and he turned pale. But what could he do? तो क्या होता है, जो साहू होता है वो मौका देखता है, वो बोलता है कि नहीं यार, जुम्मन तो इसका क्या था, दुश्मन था, और इसका दुश्मन है भी, और मेरे पास ये अच्छा मौका है, और मैं अगर जुम्मन को
हेड ऑफ पंच डिसाइड कर लूँ तो जुम्मन तो मेरे फेवर में ही बोलेगा। तो जैसे वो जुम्मन का नाम लेता है तो जो अलगू का हार्ट होता है, दिल होता है, वो निराशा से भर जाता है और वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। अब वो बोलता है कि इससे आगे मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। The moment Juman became head punch, he realized his responsibility as judge and the dignity of his office. Could he, seated in that high place, have his revenge now? He thought and thought. No, he must not. तो जो मोमेंट होता है जुम्मन का उस टाइम पे हेड ऑफ पंच में, तो वो रियलाइज़ करता है अपनी क्या करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जो उसकी क्या होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे जुम्मन क्या करता है पंच बन जाता है, उसका जो मूवमेंट होता है उस टाइम उसको रियलाइज़ होता है अपनी जिम्मेदारियों के बारे में, और वो समझता है कि जो एक जज है ये क्या है, एक डिग्निटी है, एक अवसर है अपने ऑफिस में, उसका जो कार्य होता है वो एक क्या होता है डिग्निटी है। तो वो क्या करता है कि वो सोचता है कि यार अभी तो मैं बहुत ज़्यादा हाई प्लेस, सबसे ऊंची वाली प्लेस में सीटेड हूँ, बैठा हुआ हूँ, और ये टाइम है रिवेंज का। तो उसके बारे में क्या करता है विचार करता है, बहुत ज़्यादा सोचता है, लेकिन लास्ट में वो ऐसा नहीं करता है। अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग्स टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस। तो कहता है कि मेरी कुछ पर्सनल फीलिंग यहाँ पर आ रही है जब वो सीट पे बैठता है और मैं सिर्फ सच कहूँगा, जो जस्टिस है उसे निभाऊंगा। Both Algu and Sahu stated their cases. They were cross-examined and the case was considered deeply. Then Juman stood up and announced. क्या होता है कि जो अलगू और साहू होता है वो अपना केस दोनों बताते हैं, दोनों ही एक दूसरे के सामने और सभी लोगों के सामने अपने केस को समझाते हैं। तो उसके बाद जो जुम्मन होता है वो खड़ा उठता है और अनाउंस करता है, It is our opinion that Sahu should pay Algus the price of the bullock. When Sahu bought the bullock, it suffered from no disability or disease. The death of the bullock was unfortunate, but Algu cannot be blamed for it. Algu could not contain his feeling. He stood up and said loudly over and over again, Victory to the Panchayat, this is justice. God lives in the voice of the punch. तो क्या होता है कि जब वो खड़ा उठता है और अनाउंस करता है कि अब साहू को मेरे विचार से अलगू के जो बुल्लक है उसका जो प्राइस है उसे पे करना होगा, क्योंकि जब साहू ने ये बुल्लक खरीदे थे तब उस टाइम पे वो किसी भी डिसेबिलिटी से और कोई भी डिजीज से ग्रस्त नहीं थे। ये तो कुछ अनफॉर्चुनेट है, उसका बैड लक है कि वो बाद में मर गए थे, लेकिन इस चीज़ के लिए हम अलगू को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब अलगू ये सब सुनता है तो उसकी जो फीलिंग होती है वो बाहर आती है, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है, अपने आप को संभाल नहीं पाता है और खुश होके चिल्ला चिल्ला के कहता है, बार बार कहता है कि आज किसकी जीत हुई है, पंचायत की जीत हुई है। जो पंच की वॉइस है वो किसकी वॉइस है, गॉड की वॉइस है, और जो गॉड है वो कहाँ रहता है, पंच के दिलों में रहते हैं। Soon after, Juman came to Algu, embraced him and said, Since the last panchayat I had become your enemy. Today I realize what is meant to be a punch. A punch has no friend, no enemy. He knows only justice. Let no one deviate from the path of justice and truth, of friendship or enmity. Algu embraced his friend and wept, and his tears washed away all the dirt of misunderstanding between them. And this story has been retold by Premchand. तो क्या होता है उसके बाद जुम्मन होता है वो अलगू के पास जाता है और कहता है, एम्बेरस होके बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील करता है, उसके पास आके कहता है कि लास्ट ईयर तो तुम पंच थे, तो जो फैसला आया था तो उससे तो तुम मेरे दुश्मन बन गए थे, लेकिन आज मैंने ये रियलाइज किया, आज मैं समझा हूँ कि पंच क्या होता है। जो पंच होता है उसके लिए ना कोई दोस्त होता है ना ही कोई दुश्मन होता है, उसके लिए सिर्फ क्या होता है, जस्टिस होता है, यानी कि न्याय होता है। तो वो कहता है कि अब हमारे न्याय के बीच में, हमारी जस्टिस के बीच में ना कोई फ्रेंडशिप है और ना ही कोई दुश्मनी है। तो जो अलगू होता है वो भी क्या कहता है, एम्बेस्ड होकर क्या कहता है, अपने दोस्त के पास जाता है, उसके आंसुओं को साफ करता है और उसके जितने भी आंसू होते हैं उसको, जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है उन दोनों के बीच में, जो मिसअंडरस्टैंडिंग का जो डर्ट होता है उसको क्लियर करता है और बहुत ज़्यादा खुश होकर अपनी फ्रेंडशिप को क्या करते हैं, दोबारा से स्टार्ट कर देते हैं और अपने बॉन्ड को रीस्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद वो दोनों क्या हो जाते हैं, अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। So my dear student, that's all about this story. Actually, this is the retold story by Premchand, and in this story we talk about the justice and the punch. As a punch, there is no friend, no enemy, only justice. I hope you all understand this story very well. Thank you so much.